उत्तराखंड सरकार में कद्दावर मंत्री धन सिंह रावत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी भी आप निभा रहे हैं, गृह मंत्री का आगमन है, क्या क्या तैयारियां हैं और कितने लोगों की संभावनाएं आने की? देखिए, कल हमारे देश के गृह मंत्री और देश के प्रथम सहकारिता मंत्री जो है देहरादून आ रहे हैं और हमारी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, उसकी कल वो लॉन्चिंग करेंगे यहाँ से। और हमारे 670 जो बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ हैं उनका पैक्स कंप्यूटराइजेशन भी कल यहाँ से उद्घाटन करने वाले हैं। और उत्तराखंड के इतिहास में, पूरे देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा है कि हमारी सरकार ने जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो जंगलों में घास काटने जाती हैं, उसके लिए एक साइलेज जो हरा चारा है उसको पैक्ड रूप में बनाने का एक अभियान चलाया है। और ये बहुत सस्ती दरों में जो है हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि इससे किसानों की आय दुगनी करने में, हमारे जो डेयरी सेक्टर में किसान हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी आजीविका के लिए और उनके आय दुगनी करने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना कल हमारे देश के गृह मंत्री जी लॉन्च करने वाले हैं। रावत साहब, एक चीज़ और भी है। देखिए, अभी गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उसके बाद में तुरंत के बाद में जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को आना है यहाँ पर। क्या लगता है 2022 के चुनावों की सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है? देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये तो सरकार का है और इसको चुनाव से हमने कभी जोड़ा नहीं, क्योंकि कोऑपरेटिव के इतिहास में ये पहली बार है कि देश में एक सहकारिता मंत्रालय बना है। और हम उत्तराखंड के इतिहास में इस कार्यक्रम को 950 स्थानों से लाइव करने वाले हैं। जो हमारे बैंक हैं, जो हमारी साधन सहकारी समितियां हैं, हर जगह इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। वहाँ पे हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र के सभी लोग रहने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को केदारनाथ आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी हर साल आते हैं, कोई नई बात तो है नहीं इसमें। और एक बड़े विजन के साथ में आ रहे हैं कि उन्होंने जो केदारपुरी नई बसाने का संकल्प लिया था वो आज पूरा हो गया। उसका द्वितीय चरण का वो जो है विधिवत उद्घाटन करने वाले हैं। और अगर आप जाएंगे केदारपुरी तो केदारपुरी का पूरा कायाकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। बहुत अच्छा सुंदर बना है और मैं कह सकता हूं कि पूरे भारतवर्ष में ये पूरा कार्यक्रम 100 स्थानों से भी ज़्यादा जगह से प्रधानमंत्री जी का वहाँ से लाइव प्रसारण किया जाएगा। माना ये भी जाता रहा है कि जब भी बड़े चुनाव होते हैं देश के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार की नगरी में आते हैं या फिर देवभूमि की ही कोई जगह को चूज़ करते हैं। फिर चाहे हम पुराने इलेक्शंस की बात करें जिसमें बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, उससे पहले फिर केदारनाथ के, और अब चूंकि 5 राज्यों के, महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हैं, तब भी बाबा केदार के दर पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति, देवभूमि के प्रति और भगवान केदारनाथ जी के प्रति बहुत अगाध जो है उनकी श्रद्धा भी है और प्रेम भी है। और इसलिए वो हर साल यहाँ आते हैं। जब भी आते हैं तो इस राज्य के लिए बड़ी सौगात दे के जाते हैं। इसलिए हम उनका अपने देवभूमि में आगमन पे स्वागत भी कर रहे हैं और पूरे उत्तराखंड की जनता से उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने हमको एयर कनेक्टिविटी दे दी, रेल कनेक्टिविटी दे दी, 4 धाम हमको सड़कें दे दी। और जो नमामि गंगे में लगभग 20-22 हज़ार करोड़ रुपए का काम हमारे राज्य में चल रहा है। 2022 में बाबा केदार का आशीर्वाद मिल पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जो हमने धरातल पे काम किए हैं, जो हमने गरीब कल्याण योजनाएं चलाई हैं हमारी सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उससे निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता 2022 में एक बार फिर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साफ है, धन सिंह रावत का सीधे तौर पर कहना है अभी अमित शाह आ रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार की नगरी में आ रहे हैं। ऐसे में उनका ये भी मानना है कि 2022 में उनकी सरकार को एक बार फिर से आशीर्वाद मिलेगा बाबा केदार का और एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज होंगे। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक।